हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड शिफ्ट की। तो ग्रिड शिफ्ट जैसे कि आपने नॉर्मली सीएनसी मशीन्स में सुना ही होगा। कभी भी हम रेफरेंस करते हैं तो रेफरेंस के टाइम पे ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू भी हमें कहीं-कहीं डालनी पड़ती है। नॉर्मली ये 2 वर्ड से मिलके बना रहता है, ग्रिड और शिफ्ट। तो ग्रिड आपने देखे होंगे, अगर आप इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आप कॉलम्स और रो में डिवाइड करते हैं कोई भी टेबल्स को, तो ये एक तरीके से एक ग्रिड होता है। तो इसमें मल्टीपल ग्रिड्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्रिड्स हैं। तो ऐसे ही जो ग्रिड होता है, ग्रिड इंटरवल होता है मशीन में। ग्रिड इंटरवल होता है, उसका मतलब होता है कि एक रोटेशन में बॉल स्क्रू कितना मूव कर रहा है, मोटर के एक रोटेशन में या फिर एनकोडर के एक रोटेशन में बोल सकते हैं। तो उसको हम ग्रिड इंटरवल कहते हैं। तो होता क्या है कि मशीन का जो होम होता है, वो किसी जो होम की पल्स होती है, वो किसी सेंसर या किसी भी लिमिट स्विच से मिलती है। तो वहाँ पे ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू डाली जाती है, ताकि वो उतना शिफ्ट होके वहाँ पे रेफरेंसिंग पोजीशन ले। तो देखिए, ग्रिड शिफ्ट का क्या मतलब है। ग्रिड शिफ्ट इज अ पैरामीटर दैट मूव्स द एक्सिस अ डिटरमाइंड अमाउंट टू द होम पोजीशन। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि सपोज यहाँ पे कई मशीनों में क्या दिया रहता है, सपोज ये एक्स एक्सिस है मेरी। तो एक्स एक्सिस में जब यहाँ पे होम का एक सेंसर सपोज दे रखा है, तो ये डॉग को सेंस करता है। तो जैसे ही ये जब होम होम मोड में हम मशीन को डालते हैं, सपोज होम मोड में मैंने मशीन को डाला हुआ है और मशीन को हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं होम की तरफ को। तो ये सेंसर आते ही एक पल्स वहाँ पे जनरेट हो जाती है। जो पल्स होती है वो एक रेफरेंसिंग पल्स होती है। उसके बाद जितना भी ग्रिड शिफ्ट का वैल्यू होता है, जितना भी ग्रिड शिफ्ट का वैल्यू होता है इस सेंसर से, सपोज जो भी हमने पैरामीटर में वैल्यू डाली हुई है ग्रिड शिफ्ट की, जो कि नॉर्मली अगर फानुक का की मशीन है, फानुक के पैरामीटर्स हैं, तो 1850 में जो भी उस एक्सिस के लिए वैल्यू डाली रहती है, सपोज मैंने 18 डाला हुआ है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से जब होम कमांड दे के हम उसको मूव कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो सेंसर को या कोई भी जो रेफरेंसिंग बिट है, जब वो हाई हो जाएगी, तो वहां से 18 ट्रैवल करेगा। 18 का ट्रैवल करेगा और वहां पे वो एक्सिस रेफरेंस हो जाएगी। तो ये उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मतलब होता है ग्रिड शिफ्ट का। तो नॉर्मली अगर आपके पास लीनियर स्केल है या कोई सेंसर दे रखे हैं, लिमिट स्विच दे रखे हैं इस तरीके के, जो कि हमारी एक्सिस को वो एक तरीके से रेफरेंसिंग पल्स जनरेट कर रहे हैं, और फिर एक ग्रिड शिफ्ट वैल्यू जितनी भी डली रहती है वहां पे वो एक्सिस ऑटोमेटिकली रेफरेंस हो जाती है। बट अगर कहीं कहीं पे आप मैनुअली रेफरेंस कर रहे हैं, जैसे कि मार्क देख के, सपोज कहीं कहीं पे इस तरीके के मार्क बने रहते हैं मशीन पे, और उस मार्क के अकॉर्डिंग अगर आप वहां पे खड़ा करके अगर मशीन को ये दोनों मैच करा के, अगर ये सपोज ये दोनों आप मैच करा के वहाँ पे अगर 18-15 जैसे कि जो रेफरेंस पैरामीटर है वहाँ पे APZ की वैल्यू को 0 करके 1 करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसी पॉइंट पे रेफरेंस करना है, तो आपको जो 18-50 में उस एक्सिस की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो वैल्यू 10 है या 15 है, तो ये रेफरेंसिंग यहाँ ना होके वो 15 और ज़्यादा जिस डायरेक्शन में भी आपने ग्रिड शिफ्ट किया है वहां की तरफ जाके रेफरेंस हो जाएगी। अब मैं अगर ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू देखूं कि ग्रिड शिफ्ट होता क्या है, ग्रिड इंटरवल क्या होता है, तो नॉर्मली अगर आपने देखा होगा रेफरेंस काउंटर होते हैं मशीन के अंदर। कोई भी सर्वो एक्सिस है तो वहां पर रेफरेंस काउंटर होते हैं। तो रेफरेंस काउंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रिड इंटरवल डिवाइड बाय डिटेक्शन यूनिट। तो ये तो आपने सभी ने देखा होगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रिड इंटरवल क्या होता है। तो ग्रिड इंटरवल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ट्रेबल पर रेवोल्यूशन ऑफ पल्स कोडर। तो मतलब कि अगर देखिए, सर्वो मोटर नॉर्मली एक एक्सिस में लगा हुआ है, तो सर्वो मोटर के पीछे एक एनकोडर भी लगा रहता है। अब सर्वो मोटर एक रोटेशन में जितना घूमेगी, तो सर्वो रोटर का एक रोटेशन वो पल्स कोडर का भी एक रोटेशन ही होगा, क्योंकि पल्स कोडर डायरेक्टली कपलिंग से यहाँ पे जुड़ा रहता है। अब सर्वो मोटर अगर एक रोटेशन घूमेगी, तो यहाँ पे अटैच जो बॉल स्क्रू होगा वो भी एक रोटेशन घूमेगा, अगर वहां पे कोई गियर बॉक्स नहीं है। अगर ये सिंपली अटैचमेंट है कपलिंग के थ्रू, तो यहाँ पे एक रोटेशन अगर हमारा मोटर घूमेगी, अगर ये मोटर है, तो बॉल स्क्रू भी हमारा एक रोटेशन घूमेगा। अब एक रोटेशन घूमने में ट्रेबल जो करेगा एक्सिस, वो कितना करेगा, वो करेगा बॉल स्क्रू की पिच के बराबर। अगर वो बॉल स्क्रू है, तो अगर वो लीड स्क्रू है तो हो सकता है वहां पे
ट्रैवल 2 गुना 3 गुना इस तरीके से हो सकता है। लेकिन बॉल स्क्रू में नॉर्मली पिच होती है, वहाँ पे सिंगल स्टार्टेड थ्रेड रहते हैं, तो जो मूवमेंट होगा वन रोटेशन में वो बॉल स्क्रू की पिच के बराबर होगा। तो जो ग्रिड इंटरवल हो जाएगा, सपोज मेरे पास जो पिच है वो पिच बॉल स्क्रू की पिच है 20 mm। तो 20 mm की पिच की बॉल स्क्रू लगा हुआ है, तो वहां पे ग्रिड इंटरवल भी, जो हमारा ग्रिड इंटरवल हो जाएगा वो भी 20 mm हो जाएगा। अब अगर ये सपोज वहां पे 10 mm बॉल स्क्रू, जो पिच है 10 mm है बॉल स्क्रू की पिच, तो वहां पे ग्रिड इंटरवल भी 10 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रिड इंटरवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रिड इंटरवल नॉर्मली बॉल स्क्रू कंडीशन में और जहां पे भी डायरेक्टली कपलिंग जुड़ी हुई है मोटर से, तो वहां पे हमारा ग्रिड इंटरवल जो होता है वो बॉल स्क्रू की पिच के बराबर होता है। अगर लीड स्क्रू होता है या फिर गियर रेशियो होता है, कोई गियर बॉक्स लगा हुआ है मोटर और बॉल स्क्रू के बीच में, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस काउंटर भी इसी की मदद से यहाँ पे ग्रिड इंटरवल जितना भी वैल्यू आता है, सपोज मेरा 10 mm है तो उसको हम माइक्रोन्स में 10 mm में तो हमें माइक्रोन्स में लिख लेते हैं। तो माइक्रोन्स में ये 10 mm हो जाएगा 10 इंटू एक तरीके से तो जैसे अगर ग्रिड इंटरवल लिखते हैं, सपोज ये 10 mm हो गया और डिटेक्शन यूनिट होती है 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन को अगर mm में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। तो अगर बॉल स्क्रू की पिच हमारी 10 है तो हमारा ग्रिड इंटरवल नॉर्मली 10 हो जाएगा इस कंडीशन में, और ग्रिड इंटरवल 10 mm होने पे जो हमारा जो रेफरेंस काउंटर हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रिड इंटरवल और रेफरेंस काउंटर हमारा होता है। तो नॉर्मली ये सारी एक्सिस में होता है जो ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू डालते हैं, जहाँ पे भी हमारा एंगुलर मूवमेंट हो या लीनियर मूवमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे जेड वाई और एक्स में हमारा नॉर्मली लीनियर मूवमेंट होता है। तो लीनियर मूवमेंट में वहाँ पे फानुक के अंदर 1850 जो पैरामीटर है, वहाँ पे आपको एक्स वाई जेड तीनों में ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू आप डाल सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंगली जो भी आपको सुटेबल वैल्यू रहती है वहाँ पे रेफरेंसिंग की। और ऐसी रोटरी में भी आप डाल सकते हैं, रोटरी में हो सकता है वहाँ पे कुछ डिग्रीज में वैल्यू हो। और ऐसे ही जैसे फानुक में होता है, वैसे ही मजाक मशीन जहाँ पे मित्सुबिशी कंट्रोलर लगे हुए हैं, वहाँ पे भी एक पैरामीटर, मशीन पैरामीटर में अगर आप जाएंगे तो मशीन पैरामीटर में आपको अंदर फीड वेलोसिटी में एक M8 पैरामीटर या शायद M8 पैरामीटर रहता है, जहाँ पे कि आप ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू डाल सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी, जैसे सपोज यहाँ पे जेड एक्सिस में यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो जो भी वहाँ पे वैल्यू होगी वो सेंसर को सेंस करने के बाद उतना मशीन और आगे जाके या पीछे जाके जो भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू डाली हुई है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे रेफरेंस हो जाएगी। ग्रिड शिफ्ट अगर दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ये फानुक का 1850 पैरामीटर है, यहाँ पे आप ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये वैल्यू नॉर्मली रेंज होती है 0 से, लेकिन मतलब पॉजिटिव वैल्यू वहाँ पे हम डालेंगे। तो जितना भी शिफ्ट यहाँ पे अगर जितना भी अमाउंट हम डाल रहे हैं, ये नॉर्मली माइक्रोन्स में डालनी होती है, कहीं कहीं हो सकता है में भी हो। तो जिस फॉर्मेट में वो वैल्यू डालनी है आपको उस फॉर्मेट में डाल दीजिए, और डालने के बाद एक बार उतना ही आपका जो उतना ही अमाउंट वहाँ पे मशीन में शिफ्ट हो सकता है रेफरेंस से। तो नॉर्मली अगर दोस्तों ग्रिड शिफ्ट होता है, ग्रिड शिफ्ट अगर आपने सही से नहीं किया है तो मशीन के एक्सीडेंट होने के चांस हैं, या ग्रिड शिफ्ट वैल्यू सही नहीं है तो मशीन के एक्सीडेंट होने के चांस हैं। नॉर्मली मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि हमने एक मशीन का जो नॉर्मली मशीन पे एरो दिए रहते हैं रेफरेंसिंग के, वो रेफरेंसिंग एरो मैच करवा के रेफरेंसिंग कर दी। रेफरेंसिंग करने पे जो कि हमारे एपीजेड पैरामीटर होते हैं या कुछ, तो रेफरेंसिंग हमने कर दी, और उस कंडीशन में हमारा जो 1850 में वैल्यू डला था वो करीब 18 डला हुआ था ग्रिड शिफ्ट का। तो जेड एक्सिस का हमने रेफरेंस किया था, तो हुआ क्या कि जैसे ही रेफरेंस करके मशीन ऑन करी और मशीन दोबारा से रेफरेंस में गई, नेगेटिव वैल्यू आके, तो वो होम से 18 जाके जाने की उसने कोशिश करी, तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ओवर ट्रैवल हो गया और हार्ड लिमिट आ गई थी, तो मशीन एक तरीके से एक्सीडेंट हो गई थी। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो ग्रिड की वैल्यू है, ग्रिड शिफ्ट की वैल्यू है, वो अकॉर्डिंगली आपकी लिमिट्स के हिसाब से हो
या आपका जो जो भी वहाँ पे एग्ज़ैक्टली रेफ़रेंस जहाँ पे आपको होना चाहिए था, उस तरीके से हो। और इसको देखने का कुछ और तरीका भी है, जैसे सपोज़ आप टूल चेंज पोज़ीशन, जैसे हम नॉर्मली वीएमसीज़ में क्या होती है, टूल चेंज पोज़ीशन जेड एक्सिस की हम बनाते ही हैं कि जेड एक्सिस कहाँ पे हमारी टूल चेंज पोज़ीशन हो रही है। तो उस टूल चेंज से पोज़ीशन से जितना भी आपका होम वैल्यू वहाँ पे पड़ा हुआ है या सेकंड डिफरेंस वैल्यू वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रिड वैल्यू डाल सकते हैं और आपका होम उसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप होम को दोबारा से वहीं पे रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रिड शिफ्ट का यही तरीका है। और कहीं कभी-कभी बार ग्रिड एक से एक पल्स से दूसरी पल्स में शिफ्ट भी हो जाता है, पल्स मिसिंग होने की वजह से, तो वहाँ पे भी कई बार रिजेक्शन और एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो ग्रिड शिफ्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैल्यू अगर कुछ ऊपर-नीचे होने से ग्रिड की, कई बार मशीन के एक्सीडेंट या फिर रिजेक्शंस हो सकते हैं। तो इसका आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ये समझ गए हों कि ग्रिड क्या होता है, ग्रिड शिफ्ट क्या होता है, ग्रिड इंटरवल कैसे हम निकालते हैं। तो आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।